किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे टमाटर की फसल पर फूल अवस्था में स्प्रे की जाने वाली बेस्ट फंगिसाइड। मार्केट में या फिर कई अलग अलग फॉर्म में ऐसी फूलनाशक भी होती हैं जिन्हें यदि आप फूल अवस्था पर स्प्रे कर देते हैं तो फूल ड्रॉपिंग की समस्या भी आ जाती है। तो भाई कौन सी फंगिसाइड हैं जिनको यदि आप स्प्रे करते हैं तो फूल ड्रॉपिंग की समस्या आने ही वाली है, और कौन सी ऐसी फंगिसाइड हैं जिससे आप टमाटर की फसल पर फूल अवस्था आने से पहले, आने के बाद या फिर फूल अवस्था में आपकी टमाटर की फसल है तो वे कौन सी फंगिसाइड हैं जिनका स्प्रे आप कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो टमाटर के किसानों के लिए यह विशेष जानकारी है, तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करिए। पैदावार को बढ़ाने में और आप अपनी उपज की क्वालिटी बढ़ाने में यह फंगिसाइड फंगस को कंट्रोल करने में बहुत बढ़िया वर्क करने वाली, और आपकी फसल को भी स्वस्थ, सेहतमंद और जो ब्लाइट है, अलग अलग प्रकार के फंगस आते हैं उनसे भी यह कंट्रोल मिलने वाला है। इन फंगिसाइड को, फफूंदनाशक को आप स्प्रे कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। स्कोर फंगिसाइड, एक्रीसियो फंगिसाइड, मेरीवॉन है, इक्वेशन प्रो है, जम्प्रो है, प्रायक्सर है, कुमान एल है। इसके साथ ही कस्टोडियो, अमिस्टा टॉप, रनमैन, रेवस फंगिसाइड है, और जो रोको फ्लो के नाम से आ रहे हैं ना, जो थायोफेनेट मिथाइल लिक्विड में आ रहा है मार्केट में एससी फॉर्म में, तो रोको फ्लो बायोस्टेटेड कंपनी का भी आप यूज कर सकते हैं। कासुगमाइसिन का भी आप यूज कर सकते हैं। तो इनके रिजल्ट और साथ ही कवच फ्लो, इनका स्प्रे आप फूल अवस्था में कर सकते हैं। तो यह वे फफूंदनाशक हैं जिन्हें आप टमाटर की फसल पर स्पेशल फूल अवस्था में स्प्रे कर सकते हैं। और भी हैं, लेकिन यह विशेष फंगिसाइड हैं जिनके रिजल्ट अच्छे भी हैं, और इन्हें यदि आप फूल अवस्था में स्प्रे करते हैं तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। जैसे एससी, ईसी और जेडसी फॉर्मुलेशन में जो फफूंदनाशक आती हैं, इन्हें ज़्यादातर आप फूल अवस्था में स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी फंगिसाइड हैं जिन्हें आप फूल अवस्था में स्प्रे ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। इन फंगिसाइड को फ्लावरिंग स्टेज पर आप छिड़काव करते हैं तो फूल ड्रॉपिंग की समस्या आ सकती है। तो वे कौन सी फंगिसाइड हैं? वैसे तो रोको फंगिसाइड जो थायोफेनेट मिथाइल है, यह फूल अवस्था में चल जाती है, लेकिन तेज़ धूप है, खूब ज़्यादा तेज़ धूप है तो फिर रोको फंगिसाइड का भी स्प्रे आप ना करें, और यदि कर रहे हैं तो शाम टाइम स्प्रे कर सकते हैं। जो पाउडर फॉर्म वाली फंगिसाइड होती हैं, ग्रेन्यूल्स, एसपी, डब्ल्यूजी, एसजी या फिर डब्ल्यूडीजी फॉर्मुलेशन वाली, सेब वाली जो दवाइयाँ आती हैं, या फिर पाउडर ग्रेन्यूल्स फॉर्म वाली जो फंगिसाइड आती हैं, इनका स्प्रे यदि आप फूल अवस्था में करते हैं तो फूल ड्रॉपिंग की समस्या भी आ जाती है। रोको को नो डाउट आप फूल अवस्था में स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन तेज़ धूप है तो थोड़ा सा या तो शाम टाइम स्प्रे करें, या फिर जड़ों में अच्छी नमी हो, मौसम में ठंडक हो, तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। दूसरी फंगिसाइड है कॉन्टाफ यानी हेक्साकोनाजोल। यह भी फूल ड्रॉपिंग की समस्या क्रिएट करती है। केराथिन है, करजेट है, एक्रोवेट है यानी डाइमेथोमॉर्फ की हम बात कर रहे हैं, टाटा की ताकत की बात कर रहे हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड तो बहुत ज़्यादा फूल ड्रॉपिंग की समस्या क्रिएट करती है। कॉनिका फंगिसाइड है, इसके साथ ही कैप्टन है, साइमोक्सिनिल है, कॉपर सल्फेट है, और साथ ही यदि खूब तेज़ धूप है तो आप सल्फ़र का भी स्प्रे ना करें। सल्फ़र वैसे तो बहुत अच्छा काम करती है, डस्टिंग में भी आप यूज करते हैं, लेकिन खूब ज़्यादा यदि तेज़ धूप है तो आप ऐसी कंडीशन पर सल्फ़र का भी स्प्रे ना करें। वैसे फूल अवस्था में सल्फ़र चल जाती है। सल्फ़र यदि आप यूज कर ही रहे हैं तो आप ड्रिप से भी कर सकते हैं, और यदि आपको स्प्रे ही करना है तो या तो शाम टाइम स्प्रे करें, हल्की मौसम में नमी रहे, या फिर पर्याप्त मात्रा में पानी लेना पड़ेगा, जड़ों के पास अच्छी नमी हो तो भी आप सल्फ़र का स्प्रे कर सकते हैं। वह शर्तें तेज़ धूप में आप सल्फ़र का स्प्रे ना करें। यह भी थोड़ा सा फूल ड्रॉपिंग की समस्या आ जाती है, हम आपको डरा नहीं रहे, सल्फ़र का भी स्प्रे किया जा सकता है, लेकिन तेज़ धूप में स्प्रे ना करें। तो इन फंगिसाइड को आप तेज़ धूप में या फिर फूल अवस्था में टमाटर की फसल है तो स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। इन फंगिसाइड को विशेष रूप से यदि आपकी टमाटर की फसल फूल अवस्था में है तो इनका छिड़काव नहीं करना चाहिए, फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या क्रिएट होती है। यदि आपकी टमाटर की फसल फूल अवस्था में है, फूल आ रहे हैं, फ्लावरिंग की सेटिंग अच्छी हो रही है, तो फिर ऐसी फंगिसाइड का स्प्रे आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फूल ड्रॉपिंग की समस्या भी क्रिएट हो सकती है, या फिर जो फूल हैं वो झड़ रहे हैं, या फिर बहुत ही कम मात्रा पर फूल आ सकते हैं, स्कॉर्चिंग भी आ सकती है। तो इसीलिए इन फंगिसाइड को स्प्रे करने से थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। बाकी बताई गई फंगिसाइड को आप
फूल अवस्था में स्प्रे किया जा सकता है। फूल अवस्था के बाद की जो स्टेज होती है, फूल अवस्था से पहले की जो अवस्था होती है, ऐसी सिचुएशन पर भी जो हमने बताई है कि इनको आप स्प्रे नहीं कर सकते हैं, तो उनका स्प्रे भी फूल आने के बाद या फिर फूल आने से पहले भी स्प्रे किया जा सकता है। तो इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप टमाटर से एक अच्छी पैदावार निकालना चाहते हैं तो कब कौन सी उर्वरक खादें संतुलित मात्रा पर आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ड्रिप से, स्प्रे से कौन सी खादें, कौन सी दवाइयाँ आपको चलाना चाहिए ताकि रिजल्ट अच्छे मिलें, तो इसकी जानकारी के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी A to Z टमाटर की फुल वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप हमारी यह वीडियो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। धन्यवाद।